हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा आपका होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अंतर कुछ नहीं होता। मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर कोई एक सिंगल कैरेक्टर अफेक्ट होता है, जिसकी प्रोटीन या जिसके जीन में म्यूटेशन होता है, वही वाला कैरेक्टर केवल अफेक्ट होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हर जीन का अपना एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है। तो अगर किसी जीन के अंदर म्यूटेशन होता है, अगर किसी डीएनए में कोई म्यूटेशन होता है, तो उससे जो प्रॉब्लम से परेशानी होगी उसे हम लोग किसमें काउंट करेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर में करेंगे। इसमें ज्यादा कैरेक्टर अफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, तो इसमें पूरा का पूरा क्रोमोसोम सीक्वेंस ही गड़बड़ हो जाता है। कहने का मतलब इसमें पूरा का पूरा क्रोमोसोम, जो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग के अंदर जो टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम या टोटल 46 क्रोमोसोम आप देखते हैं, उन क्रोमोसोम के अंदर या तो कोई क्रोमोसोम कम हो जाता है या तो क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है। अगर क्रोमोसोम एक ज्यादा हो गया तो उसे हम ट्राइसोमी कहते हैं, कम हो गया तो उसको मोनोसोमी कहते हैं। तो अगर ट्राइसोमी या मोनोसोमी, क्रोमोसोम ज्यादा हो गया है या कम हो गया है, तो इसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे। इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो डैमेज होते हैं, जबकि मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आपको वही कैरेक्टर केवल डैमेज होते हैं जिनकी जीन में म्यूटेशन आपको देखने को मिलता है। यही दोनों में आपको अंतर मिलता है। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, तो उसके अंदर आप जैसे कि पढ़ते हैं दो तरह के डिसऑर्डर। एक तो आप पढ़ते हैं कौन सा? सेक्स लिंक डिसऑर्डर, और एक आप पढ़ते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर। सेक्स लिंक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स होते हैं जब सेक्स स्पेसिफिक हो, मतलब जब हमारे सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर का कोई जीन जो होता है वो अफेक्ट हो रहा है। मतलब हमारा कोई एक ऐसा जीन जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है और वो अफेक्ट हो गया। जैसे मान लीजिए कि कोई जीन है जो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग करने वाली प्रोटीन बना रहा था, लेकिन वो हमारे एक्स या वाई क्रोमोसोम पे, एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद, हमारे सेक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है और वो अफेक्ट हो गया है। तो इस तरीके की बीमारी को हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे कोई जीन है और वो अगर हमारे 22 ऑटोसोम्स 22, लेकिन मान लीजिए अगर कोई जीन है जो कि हमारे 22 ऑटोसोम के ऊपर मौजूद है और वो अफेक्ट हो गया, उसमें हमारे मेल और फीमेल का कोई लेना देना नहीं, मेल में भी बराबर दिख रहा है और फीमेल में भी बराबर दिख रहा है, तो ऐसी बीमारियों को हम लोग बोलते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर। फिर समझ लीजिए, सेक्स लिंक डिसऑर्डर में या तो मेल ज्यादा अफेक्टेड होगी या तो फीमेल ज्यादा अफेक्टेड होगा, और कोई ना कोई एक में ये बीमारी कम दिखाई देगी। लेकिन ऑटोसोमल में दोनों के बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग हीमोफीलिया को ले लें, तो हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो जनरली एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद होता है। अगर ये एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है तो मेल के पास में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो मेल में हीमोफीलिया होने की संभावना ज्यादा होती है और फीमेल में हीमोफीलिया होने की संभावना इसमें थोड़ी सी मेल के मुकाबले आपको कम देखने को मिलती है। फीमेल भी हीमोफिलिक हो सकती है, मतलब फीमेल में भी हीमोफीलिया बीमारी हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी कई कंडीशंस हैं। तो हम आज की इस वीडियो में इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में आइए जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो आपको जनरली जो है कितने तरह के दिखाई, जो मैंने बताया कि आपको एक आपको सेक्स लिंक बता दिया और एक आपको ऑटोसोमल बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर में, जिसमें कि हम लोग दो डिसऑर्डर को देखेंगे। एक हम लोग देखेंगे आपके हीमोफीलिया को, और दूसरा हम लोग देखेंगे वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। तो हम इन्हीं दो चीजों के ऊपर आइए बात करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप इन चीजों को देखेंगे, अदरवाइज जो है आप इसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। एक सेकंड, हीमोफीलिया को हम लोग रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं, और इसे रॉयल डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बीमारी सबसे पहले जो रिकॉर्ड की गई थी वो की गई थी रानी विक्टोरिया में। रानी विक्टोरिया में पीढ़ी दर पीढ़ी ये देखने को मिला कि जितने भी मेल इनके यहाँ पे जन्म ले रहे थे, वो ज्यादातर मेल में एक सिंपल कट लगने के कारण उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो है ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है वो नहीं बन रहा था। और उसके पीछे का रीजन ये था कि ब्लड की क्लॉटिंग बनाने वाले जो प्रोटीन थे, जो जीन रिस्पॉन्सिबल था, वो जीन डैमेज हो गया था, वो जीन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जिससे कि इन ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है वो आपको जो है वो जीन के डैमेज होने के कारण, वो प्रोटीन ना बन पाने के कारण उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती थी, और ब्लड क्लॉटिंग ना होने के कारण उसमें जो मेल होते थे वो मरने लगे। लेकिन सवाल इस बात का आया कि आखिर मेल ही क्यों बनते हैं। देखो भाई, मेल ही क्यों मरते हैं। बात ये है कि ये जीन जो है, जो हीमोफीलिया का वो जो प्रोटीन बनाने वाला जीन है ना, वो लोकेट होता है एक्स क्रोमोसोम पे, और फीमेल में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? 2। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो ओवम बना हुआ है, जो ओवम बना है
उस ओवम में हीमोफीलिया है या फिर नहीं। क्योंकि अगर मैं बोलता कि यार वो फीमेल हीमोफिलिक है, तो हमको कैसे पता चला कि उसके कौन से एग में हीमोफीलिया का जीन आया है कि नहीं आया है? क्योंकि एक ही एक्स तो आएगा ना। तो और एक एक्स अगर हीमोफीलिया वाला, अगर देखो मेरी बात को बहुत ध्यान समझिए मैं क्या कर रहा हूं। देखिए फीमेल के पास कितने एक्स है? 2, ठीक है। लेकिन जिस समय ओवम बनता है तो कितना एक्स जाता है? एक ही एक्स जाता है। अब मैंने कहा कि हीमोफीलिया का जीन कौन से एक्स पे होगा, ये तो हमें पता ही नहीं है, एक ही एक्स पे होगा। लेकिन हो सकता है जो ओवम बना उस एक्स पे वो जीन हो ही ना। तो इसीलिए फीमेल जो होती है वो बहुत कम केसेस होता है कि हीमोफीलिया हो सके। लेकिन हाँ, फीमेल कैरियर हो सकती है। क्योंकि कैरियर कहने का मतलब है कि मान लीजिए फीमेल कैरियर हो गई, फीमेल में एक जो ओवम था वो डेवलप हो गया, एक्ससी हो गया, ठीक है, और कलर मतलब एक्स एच हो गया। हीमोफीलिया के लिए हमेशा याद रखना, अगर हीमोफीलिया में अगर एक्स के ऊपर कैपिटल एच लिखा हुआ है तो ये समझ के चलिएगा कि वो आपका हीमोफीलिया नहीं, वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर उसके ऊपर स्मॉल एच मेंशन किया गया है तो इसका मतलब वो आपका हीमोफिलिक है। तो फीमेल में हीमोफीलिया जो होती है वो बहुत संभावनाएं बहुत कम है, बहुत रेयर देखने को मिलता है। फीमेल में हीमोफीलिया होने के लिए फादर को भी हीमोफिलिक होना चाहिए और मदर को कैरियर होना चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया ये है, तब जाकर के आपका कोई फीमेल जो पैदा होगी वो हीमोफिलिक हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन हीमोफीलिया के केसेस में ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम देखने को मिलता है। तो जनरली हीमोफीलिया जो होता है वो कैरियर होती है, फीमेल जो होती है वो हमेशा कैरियर होती है, क्योंकि उसके एक एक्स पे हीमोफिलिक जीन होगा लेकिन दूसरा एक्स जो होगा वो अनअफेक्टेड होगा, तो वो कैरियर होगी लेकिन उसको खुद को हीमोफीलिया नहीं होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन अगर मेल होता है तो मेल में एक ही एक्स पाया था और अगर एक भी एक्स के ऊपर अगर हीमोफीलिया का जीन मौजूद है गुरु, तो इसका मतलब कि जो मेल है वो आपका हीमोफिलिक हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। एंड द सेम थिंग यही चीज हमें देखने को मिलता है कलर ब्लाइंडनेस के अंदर। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो भी, उसमें भी रेसेसिव जीन ही रहेगा। मतलब जो अगर आपको कैपिटल सी देखने को मिलता है तो आप जान लीजिएगा कि उस पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। अगर स्मॉल सी आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब वहां पे आपको कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। ये वाले केस में भी इसका जीन भी एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद होता है, तो ये भी एक तरह का सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। और इस केसेस में भी क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो कैरियर होती है या अनअफेक्टेड हो सकती है, या बहुत रेयर केस है, जैसे हीमोफीलिया का रेयर केस था, जिस तरह क्राइटेरिया उसमें था उस तरह क्राइटेरिया इसमें है, ठीक है। तो ये चीज, लेकिन इसमें डैमेज क्या होता है? इसमें डैमेज ये होता है कि वो जीन जो हमारे रेड और ग्रीन कोन सेल बनाते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाते हैं। और वो डैमेज हो जाने के कारण इन पर्सन्स में रेड और ग्रीन कलर का जो आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं हो पाता है। और रेड और ग्रीन कलर के आइडेंटिफिकेशन ना होने को ही हम लोग कलर ब्लाइंडनेस का नाम जो है वो देते हैं। और ये जो मैंने कहा, ये जो म्यूटेशन हो रहा है ये एक्स क्रोमोसोम के जीन पे हो रहा है, इसीलिए हम इसको एक्स लिंक जो है या सेक्स लिंक डिसऑर्डर भी कहते हैं। नॉर्मल एलील तब होगा जब अगर कैपिटल सी मौजूद है तो हम उसको बोलेंगे नॉर्मल एलील है। अगर स्मॉल सी मौजूद है, एलील ऊपर मौजूद है एक्स क्रोमोसोम पे, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कलर ब्लाइंडनेस का जो है नाम देंगे। इसमें जो सन होता है, अगर मान लो जो कोई हेट्रोजाइगस मर्द फीमेल है जिसमें एक कैपिटल सी है और एक स्मॉल सी है और उसकी शादी एक नॉर्मल मेल से करा दी गई, तो चांसेस है कि जो मेल पैदा होगा वो 50% मेल क्या हो जाएगा आपका, वो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। जैसे हीमोफीलिया में 50% मेल जो है वो हीमोफिलिक हो सकते हैं। लेकिन डॉटर जो है वो जनरली कैरियर होती है, लेकिन एक ही कंडीशन में डॉटर भी हीमोफिलिक हो सकती है, अगर उसका फादर कलर ब्लाइंड है और उसकी जो मदर है वो कैरियर है, तब ऐसी कंडीशन में आपकी फीमेल भी हीमोफिलिक और कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, ठीक है। तो ये है सेक्स लिंक डिसऑर्डर। अब हम 3 डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।